वक्त बेटी की जरूरत है। मेरे घर के अंदर मेरे सारे बच्चे, मेरी फैमिली कहती है कि एक बेटी छोटी होनी चाहिए, आप किसी को कह के मुझे दिला दें। मेरा मानना है कि मांगी जा सकती है, ली जा सकती है, अडॉप्ट की जा सकती है। किसी जरूरतमंद को, जैसे पिछले जलजले में 2005 में जो जलजला आया था 8 अक्टूबर को, उसने जो तबाहियां मचाई और जिला बाग और उस में तो हमने देखा बच्चे बच्चे लोगों ने लिए पाले, आज माशाल्लाह उनकी अच्छी खासी उम्रें हो चुकी। दूसरी तरफ मेरा बैकग्राउंड है ननियाल का, मेरे पास बड़ा एक वसी रेंज में सरकारों का, दरबारों का, मिजारों का तजर्बा है। और मैं बेटी लेने के लिए चला जाऊं लाहौर, वहां मुसल्ला जाए नमाज मदीने की लाके बिछा के सज्जादा नशीन बन के मैं दिन रात जिक्र अज़कार में एक ही जुमला बोलूं, दाता जी तुहाडी नगरी ते आए हैं ते सुनिया तुसी खाली नहीं जे मोड़ दे, तो मैनू एक बेटी चाहिए, बेटी का सवाल है। मुझे कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। सारी दुनिया का मीडिया भी इकट्ठा होके आ जाए, जब तक रब ना रोके कोई नहीं रोकेगा। या मेरे मन में हया हो, या मेरे मन के अंदर अकीदा हो। अगर मैं अकीदत से जाके बैठ गया तो मुझे कौन रोकेगा, कोई नहीं रोक सकता। कोई पूछेगा भी तो मैं कहूंगा यार मेरी जरूरत है, मैं पीर अली अजमेरी के डेरे पे आया हूं, मैं आपके पास तो नहीं है, आपको क्यों परेशानी है, मैं वहां बैठा हूं। लेकिन अगर जवाब आए कि प्रोफेसर तेरी तरह मैं भी कभी जिंदा था, मेरी भी जरूरतें थी, मेरे भी सीने में दिल था, दिल में धड़कने, धड़कनों में खून, खून में रवानी, रवानियों में जवानी, और जवानी में तलब थी, तड़प थी। मैंने सिर्फ एक बेटा लेने के लिए एक शादी की, अपनी जिंदगी के सारे वसाइल लगा दिए, मगर जो बेनियाज है ना, उसने अपनी बेनियाजी में रह के मुझे बेटा नहीं दिया। प्रोफेसर मैंने दूसरी शादी की, मेरे सीने की तड़प रब नहीं देखता था, मैं नमाज नहीं पढ़ता था, मैं मुनाजात नहीं करता था, मैं सजदों में नहीं गिड़गिड़ाता था, मैं नहीं रोता था, मैं अल्लाह के सामने आंसू नहीं बहाता था, मुझे रब्बाना रब्बाना कहना नहीं आता था, मैंने कुरान नहीं पढ़ रखा था, मैंने सारे तरले डाले हैं। मर्जी का मालक होए उन्हें मैनू दूजे ब्याह चों भी मुंडा नहीं देता। मैंने तीसरी शादी की, लोगों ने कहा शायद अल्लाह, उससे भी रब ने नहीं दिया। मेरी चौथी शादी हुई, रब ने उससे भी नहीं दिया। मेरे अपने महबूब की सीरत यह है कि मालिकुल मुल्क ने, रब्बुल इज्जत ने पहली बीवी से सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से एक नहीं 2 बेटे अता किए हैं। और पहला बेटा आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, नाम कासिम है, कासिम इब्न अब्दुल्ला। कासिम अब्दुल्ला के बेटे हैं कि मोहम्मद के। मैंने किसी वजह से कासिम बिन अब्दुल्ला कहा। अब माशाल्लाह मेहमानों का खूबसूरत इस्तकबाल करें, नजरों से जियारत करें, लेकिन दिमाग और दिल भी साथ रखें। ये कासिम अब्दुल्ला है के बेटे नहीं है, मोहम्मद के बेटे हैं। अबुल कासिम कुन्नियत है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आज रब ने इस बेटे से नवाजा है, बेटा मिल गया है। किस बाप की ख्वाहिश नहीं होती कि मेरा बेटा जवान हो, पढ़े, हिफ्ज करे, पढ़े, आलिम बने, पढ़े, फाजिल बने। आज अच्छा लग रहा है डॉक्टर जाकिर साहब को कि नहीं, कि उनका बेटा उनके साथ है, और बेटा बाप के पेशे पे हो, बाप की सोच के मुताबिक हो, फिक्र के मुताबिक हो, वालिदैन के सीने चौड़े हो जाते हैं। नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे साथ थे, एक बेटे ने साथ नहीं दिया। किस तरीके से बिल के, कैसे तड़पे, कैसे रब से मांगा, कैसे कहा, और रब ने कैसे सामने से कह दिया कि नहीं ये आपके अहल नहीं, आपका लायक नहीं है। मेरे महबूब की ख्वाहिश नहीं थी कि बेटा जवान हो। दूसरा बेटा भी हुआ जवान हो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
अपने 13 हुजरे सजाए थे, 13, 11 बीवियां, 2 बांदियां, 13। आपकी ख्वाहिश नहीं थी कि हर घर से अल्लाह औलाद दे दे, बेटा दे दे, मेरे भी 13 बेटे हो जाए, सबसे 2-2 हो जाए तो मेरे 26 हो जाए, अल्लाह 3-3 दे दे। फैसला अल्लाह का है ना। आज सारी दुनिया एक वहाबी खतीब और दाई मुबल्लिग आलिम फजीलत शेख अल उस्ताज अद्दक्तूर, आपको पता है हमारे फैसलाबाद की जीनत आन शान ठाठ बाट इंतहाई काबिल कदर मोहतरम और मुकर्रम कारी याकूब साहब को आप जानते हैं। 2 दर्जन से ज्यादा कि 3 से ज्यादा? 3 दर्जन से ज्यादा। और अभी भी उम्मीद बाकी है, रात बाकी है, बात बाकी है, जात बाकी है, हैसियत बाकी है, चाहत बाकी है। एक रब वहाबियों के एक आलिम को 34 बच्चे दे दे और उसी इलाके के पीर अली हजवेरी को 4 शादियों के बावजूद एक भी बेटा ना दे तो मर्जी किसकी है? हम शिकवा करेंगे, ताना देंगे? ताना नहीं, अल्लाह की मर्जी है, वो मालिक का फैसला है। जब मालिक का फैसला है और अल्लाह की मर्जी है तो अपने अकीदत जितनी मर्जी हो, पीर को पीर मानिए, सरकार को सरकार मानिए, दरबार को दरबार कहिए, वकार को वकार कहिए, और जो दस्तार की इज्जत है उसे दीजिए, मगर कभी अकीदत में आकर के उसे मुश्किल कुशा व हाजत रवा कहेंगे तो आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे। मेरे भाइयों अच्छी तरह सुन लें, मेरे साथ आपकी जंग मसलक की हो सकती है, मेरी कोई और आपके साथ जंग नहीं है, कोई जमीनी, कोई प्लाटों की, कोई लेन देन, कोई प्रॉपर्टी, कोई रिश्तेदारी की नहीं है। लेकिन बात याद रखिए, कभी काम आनी है इंशाल्लाह, फैसले होने हैं। मां बाप जब बचपन में समझाते हैं ना समझ नहीं आती, जवानी में समझाते हैं समझ नहीं आती, जब हम मां बाप की उम्र को पहुंच जाते हैं तो फिर कहते हैं यार अब्बा सही अंदर औसण कबरा तो लगसन खबरा, पता फिर लगना है कि मुश्किल कुशा कौन है। लिहाजा अगर कोई शक है तो निकाल लें, पक कर लें, अगर कोई मसला है तो हल कर लें। मसले उलट हो जाते हैं। मैं तो कहा करता हूं, मेरे इलाके की मिसाल है, शलवार का नाला कई दफा बेटियां या बीवियां या बच्चे या मां बाप घर में जो भी कोई उल्टा डाल लेता है, शलवार की जेब पीछे चली जाती है, तो हम अब उस पर नहीं डट जाते कि मेरे ये खानदानी है, मेरा ऐसे है, मेरे अब्बा जी ने, मेरी अम्मी जी ने, तो हम उसे सीधा करते हैं। बुनियान उल्टी हो जाए तो सीधी करते हैं। अब मसला ये है कि जहां हम समझते नहीं, कोई और समझता है, समझ रहे होते हैं फिर नहीं मानते। मुश्किल कुशाई का मसला हल कर लें, लोगों को धोखा ना दें। ये वसीले के जो मसाइल हैं इसमें लोगों को मत उलझाएं, बड़ा क्लियर कट इस मसले को समझें कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुश्किल कुशा, अगर कोई ये कहता है आपको वो जी 1 रुपए की एक गोली लभदी सी कदी, उन्होंने हल्की कहंदे सी, कहंदे जी एक कब्ज कुशा हो सकती है, डेस्परीन दर्द मिटा सकती है, फुला चीज मुश्किल हल कर सकता है। अली पाक मुश्किल कुशा क्यों नहीं हो सकते? दाता अली हजवेरी मुश्किल कुशा क्यों नहीं हो सकते? बाबा जी मुश्किल कुशा नहीं? और मेरे भाई आपको धोखा दिया गया, इसी धोखे से निकले। कोई जिंदा बुजुर्ग है आपके अब्बू से बढ़ के बुजुर्ग कोई नहीं। जिंदा नेक आदमी से दुआ करवाइए, कहिए अब्बू जी मेरे लिए दुआ करें। उस्ताज के पास जाएं, शेख के पास जाएं, आलिम के पास जाएं, कारी के पास जाएं, अदीब के पास जाएं, खतीब के पास जाएं, मुहिब बन के जाएं, तड़प के साथ जाएं, वो हाथ उठा दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस और सही बुखारी में मोहम्मद रसूल सल्लम का फैसला आपने बताया हुआ, बात मांगी हुई और मानी हुई, समझी हुई, मुस्तनद बा सनद बा दलील बा हवाला बात। नेक जिंदा आदमी से दुआ के लिए आप जब जिसको मर्जी कर,
वो हाथ उठा दे या आप कह दें अल्लाह ये जो आदमी है ना, मैं इसके बारे में हुस्न ज़न रखता हूं कि मेरे से बेहतर है, और मुझे उम्मीद है कि ये हाथ उठाएंगे तो रद्द नहीं करेगा अल्लाह। जैसे हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने खुल के कहा था, महबूब जिंदा होते थे, वो दुआ करते थे, आप कबूल करते थे, हमारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। आज वो हम में नहीं है, हालांकि वहीं पे थे। अगर हयाती ममाती का मसला हल करना होता हजरत उमर मिनट लगाते। कहा आज वो हम में जिंदा नहीं है, कब्र तो वही थी, मिजार भी वही है, दरबार भी वही है, सरकार भी वही है, तदफीन भी वही है, ऊपर गुंबद खजरा भी वही है, मगर क्या कहा, हम उनके जिंदा चचा जनाब अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब को लेके आए। तो तेरी मेरी जंग ही नहीं। यह है जायज वसीला जिंदा आदमी का, जो वो कर सकता वो दुआ करेगा, हमारी उम्मीद है अल्लाह सुनेगा। अल्लाह ने इसे खुद वसीला बनाया। और ये जो मशहूर है ना जी, वहाबी वसीला नहीं मानते, अल्हम्दुलिल्लाह वो वसीले मानते हैं। आपको बताया ही गलत जाता है तो क्या